आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच जारी। और आम लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ने आज उधम सिंह नगर के विभिन्न गांवों का दौरा किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज 8वें दिन भी जारी है। राहत बचाव कार्यों को तेजी के साथ पूरा करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों की सहायता ली जा रही है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए कुल 6 योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से एक बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अन्य 5 योजनाओं पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा ताकि सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। पत्रकारों के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है। 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में ये हुए हैं उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। और हम 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें भी काम कर रहे हैं। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसी हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। फिलहाल प्रशासन श्रमिकों के संपर्क में है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उन्हें पाइप के जरिए खाना, दवाई और पर्याप्त ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। गौरतलब है कि 12 नवंबर को सुरंग के अंदर हुए भूस्खलन के चलते 41 श्रमिक टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए देश भर की कई एजेंसियां लगाई गई हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम नागरिकों के लिए खुल गया है। आम नागरिक 27 नवंबर तक इस मेले का आनंद ले सकते हैं। इस बार व्यापार मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधि अपने उत्पादनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में जल जीवन मिशन योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने पर एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के साथ उसकी जमानत राशि जब्त कर ली गई है, जबकि 11 अन्य ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान कुछ ठेकेदारों द्वारा कार्यों में ढिलाई बरतने पर जांच करने के आदेश दिए। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर प्रशासन ने एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट और 11 अन्य ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं।
साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 10 विकेट पर 240 रन बनाए। भारत के लिए विराट कोहली और केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उद्योगपति, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और जाने माने गणमान्य व्यक्ति इस मैच को देखने अहमदाबाद पहुंचे हैं। मैच में प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक के भरौनी गांव पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सितारगंज ब्लॉक के मगरसरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और ग्रामीणों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। मादक द्रव्य विरोधी टास्क फोर्स ANTF उत्तराखंड ने चंपावत के थाना देवी धुरा से एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 2.5 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ बरामद किए गए, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपए की कीमत आंकी गई है। कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ के सम्मान में भारतीय सेना आगामी 22 नवंबर को देहरादून के बीरपुर में बैटल ऑफ माइंड क्विज प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल का आयोजन कर रही है। ये प्रतियोगिता एक विशाल इंटर स्कूल क्विज है जिसमें 32,441 स्कूलों ने ऑनलाइन टेस्ट में भाग लिया था और इसमें से 216 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए सफल हुई हैं। 22 नवंबर को 17 टीमें देहरादून में हो रहे क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगी। प्रदेश में 23 नवंबर से शुरू होने जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियां जिला स्तर पर जोरों पर है। यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही अब तक केंद्र सरकार की योजनाओं से पात्र वंचित लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। एशिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियमों में एक रांसी स्टेडियम को देश के हाई एल्टीट्यूड सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। 22 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस केंद्र में हॉस्टल, कैंटीन, पवेलियन और स्टेडियम में 6 लेन का सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए अब इस हाई एल्टीट्यूड सेंटर में खेलों का प्रशिक्षण भी शीघ्र आरंभ हो जाएगा। फिलहाल स्टेडियम बनकर एकदम तैयार है। वर्ष हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा 400 मीटर ट्रैक है, इसमें जो एक्टिविटी होनी है, राष्ट्रीय खेलों से लगे हुए जितने भी इंडोरेंस बेस्ड गेम्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो या बॉक्सिंग हो या एथलेटिक्स हो, डिस्टेंस और रेस वॉकिंग की जो ट्रेनिंग है, इन प्रतियोगिताओं की तैयारी यहाँ पे की जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद देव डोलियों का पहला प्रवास के लिए प्रस्थान हुआ। कपाट बंद होने के बाद गढ़वाल स्काउट के बैंड के साथ बद्रीनाथ धाम से प्रस्थान कर श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंची, जहां देव डोलियों का भव्य स्वागत हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच जारी और आम लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ने आज उधम सिंह नगर के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।